पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाज़रीन, इंसान जहां एक तरफ अशरफुल मखलूक़ात है, वहीं वो थोड़ा सा कमज़ोर भी है, और कमज़ोर इस हवाले से है कि नाकामियाँ और मायूसी जब इसके गिर्द घेरा तंग करती है तो इंसान अपनी वक़्त खो देता है, लड़ नहीं पाता, बल्कि नाउमीदी में घुटने टेक कर अपनी हार तस्लीम कर लेता है। लेकिन नाज़रीन, इंसान इस बात से बेखबर होता है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत तो उसके अपने अंदर मौजूद है। खुद को जानने की ताकत, अपनी कमज़ोरियों से बाखबर होने की ताकत। और जब इंसान अपनी तमाम कमज़ोरियों से वाकिफ़ हो जाए तो फिर कोई ऐसी वजह नहीं कि वो गिर कर दोबारा उठ ना सके। आज हम इसी ताकत के बारे में बात करेंगे जिसका नाम सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, यानी खुद की इस्लाह करना। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत काबिल मोटिवेशनल स्पीकर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इस फील्ड में 10 साल तजुर्बा रखते हैं, इसके अलावा मुसन्निफ भी हैं। ज़िंदगी में क्या अहम है इस नाम से एक किताब भी लिख चुके हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और BS लेवल पर ट्रेनिंग भी देते हैं, और इनका कोर्स पर्सनल डेवलपमेंट के नाम से पढ़ाया जाता है, जो तलबा और तालिबात में बहुत मकबूल है, क्योंकि मैं भी कोई और क्लास लेने जाऊं या ना जाऊं, उनकी क्लास लेने ज़रूर जाती हूं। मेरे बहुत मोहतरम उस्ताद जनाब आतिफ मिर्ज़ा हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा भाई, मुझे बताएं, मैं आगाज़ करना चाहूँगी आपकी अपनी दास्तान से। कब एहसास हुआ कि यही मंजिल है और अब यही काम है जो मैंने करना है? इस सफ़र का आगाज़ ऐसे हुआ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे मुझे टीचिंग का मौका मिला और रिसर्च का। तो काफ़ी ऐसा गुजरा, तो मैं देखता था कि लोग खुशी से काम नहीं करते, लोग अपने काम से खुश नहीं हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा गहराई में देखा तो लोग अपनी ज़िंदगियों से भी खुश नहीं हैं। मंडे का दिन लोगों के लिए अजाब होता है, यानी लोगों को अच्छा नहीं लगता उठना, मंडे को काम पे जाना। अगर आप लोगों के सामने ये ऑप्शन रखें कि वो काम पे जाएं या ना जाएं, तो वो प्रेफर करेंगे कि वो काम पे ना जाना पड़े। तो लोगों को काम अपना अजियत लगता है, उसमें वो खुशी फील नहीं करते। तो मैं इन सवालों पे सोचता था, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक रास्ता दिखाया। मैंने देखा कि मोटिवेशन एक ऐसा फील्ड है जिससे हम लोगों में एक होप पैदा कर सकते हैं, उम्मीद पैदा कर सकते हैं, ऐसी चीज़ पैदा कर सकते हैं कि उनको लाइफ अपनी अच्छी लगे और अपना काम अच्छा लगे। तो इस तरह फिर मैं रिसर्च से और टीचिंग से मोटिवेशन की तरफ आया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अच्छा उसका रिस्पांस है, हम लोगों में उम्मीद बांटते हैं, उनको एक पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही उम्मीद बांटते हैं, लोगों को पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताते हैं। सर, मुझे ये बताएं कि इतना तवील सफ़र और कामयाब सफ़र माशाल्लाह, इसके रास्ते में कोई मुश्किलात ना आए ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि क्या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा था जब आपने सोचा कि मैंने ये काम करना है? असल में कुछ पता नहीं था हमें। जो आम रवायती हमारी तालीम है, वो उस समय हमें ये होता है कि एक दो दफ़ा फेलियर आए तो आपने उसके बाद कोशिश छोड़ देनी है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आया और इसको पढ़ना शुरू किया, तो मैंने देखा कि जो नाकामी है वो लाइफ का लाजमी हिस्सा है। अगर आपको एक दो दफ़ा रिजेक्शन मिलती है, अगर आपको एक दो दफ़ा मायूसी मिलती है, तो आप इसको उस गेम का एक हिस्सा समझें। तो मोटिवेशन में जब आए तो इसी चीज़ ने हमें मोटिवेटेड भी रखा कि नाकामियाँ इसमें ज़रूर आएंगी, और हम उसको बड़ी खुश दिली से उनको कबूल करते थे, और हमें पता था कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ठीक है, माँ बाप की तरफ से सपोर्ट था आपको इस काम में? जी, इसमें फैमिली की सपोर्ट के बगैर मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती होती है कि अगर आपको फैमिली की भी सपोर्ट हो तो उससे सफ़र आसान हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। सर, मुझे ये बताएं कि आपके नज़दीक कामयाबी की डेफिनेशन क्या है? अच्छा, कामयाबी की डेफिनेशन जो है, इसमें हम अपनी वैल्यूज़ को भी देखते हैं। इसमें यह है कि आप फाइनेंशियली भी अच्छे हों, लेकिन उसके साथ साथ आपका रिलेशनशिप भी अच्छे होने चाहिए, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी होनी चाहिए, आप स्पिरिचुअली भी आपको अच्छा होना चाहिए, और इसी तरह आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। आपके कुछ अच्छे दोस्त होने चाहिए जिनके साथ आप गपशप कर सकें, जो आपके साथ मुखलिस हों, जो आपको मशवरा दे सकें, आपकी रहनुमाई कर सकें। तो ये इस तरह की एक पूरी पिक्चर बनती है जिसमें आप फाइनेंशियली भी अच्छे हों, जिसमें आप स्पिरिचुअली भी लोगों की मदद कर रहे हों, और आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो, और आपके दोस्त हों, आपके रिलेशनशिप हों जो आपको ग्रो करने में मदद दे रहे हों। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात की इन्होंने। फाइनेंशियली भी आप अच्छे हों, इसके अलावा आप जो है वो सोशल सर्कल में भी अच्छे हों, लोगों की मदद कर रहे हों, तो ये इनके नज़दीक जो है वो कामयाबी की डेफिनेशन है। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में हम बताएं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट है क्या, और इस एक टर्म की हमारी ज़िंदगी में क्या हैसियत है? सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, मुझे खुशी है कि आज हम इस मौजू पे बात कर रहे हैं। सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट से मुराद ये है कि आप अपने सोचने के अंदाज़ पे काम करें। आम तौर पे हम समझते हैं कि हमें थिंकिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, हम पैदाशी तौर पे हम में स्किल्स होती हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास थिंकिंग स्किल्स नहीं है तो आप मायूस हो जाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे,
और नाकामी की तरफ जाना शुरू कर देंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हम अपनी थिंकिंग स्किल्स पे काम करते हैं और इसमें हम ऐसी आदतों के बारे में जानते हैं जो हमें हमारे पोटेंशियल की तरफ लेके जाती हैं, और हम ऐसे रवैयों पे काम करते हैं जो हमें कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप खुश रहना सीखते हैं, मुस्बत तर्ज ज़िंदगी को अपनाते हैं और उन आदतों रवैयों के बारे में जानते हैं जो खुशी और कामयाबी के लिए अहम है। ठीक है, लेकिन हमें इस रोड पर टूल्स, कौन से ऐसे टूल्स है जो कि हमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की रोड पर डालते हैं और हमें आगे लेके जाते हैं? सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो इसके बुनियादी टूल्स हैं, इसमें गोल सेटिंग इसका बड़ा एक अहम पार्ट है। अच्छा। कि आप फैसला करें कि आपने ज़िंदगी में जाना किस तरफ है, आपकी डायरेक्शन क्या होगी, आप ज़िंदगी में हासिल क्या करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा बैठ के ये डिफ़ाइन नहीं किया तो आपके लिए कामयाबी का कोई मफहूम नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप डिफ़ाइन करें, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, अपनी वीकनेस पे गौर करें कि आप में क्या वीकनेस है, आप किस डोमेन में काम करना चाहते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप ये गोल सेटिंग है, आप चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखना सीख लेते हैं, आपकी थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। इसके बाद सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ऐसी शानदार चीज़ें हैं, जैसे मैं आपसे जिक्र करूँ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिलीव्स का एक पोर्शन बड़ा अहम है कि आपको ऐसे बिलीफ दिए जाते हैं कि आप उम्मीद से भर जाते हैं। बस आमतौर पे हमारे यूथ का जो हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं कि बिलीफ्स जो होते हैं, जो उनके अकायद जिनको हम कहते हैं, वो बड़े नाकिस किस्म के होते हैं कि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है, मैं शर्मीला हूँ, मैं बोलने में ऐसा हूँ, मेरी तालीम ऐसी है। तो ये इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जब आप आते हैं, इन चीज़ों को आप पढ़ते हैं, तो आप देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने कामयाब कंपनियां बनाई, जिन्होंने अच्छे अच्छे इदारे बनाए, उन्होंने अपना सफ़र बिल्कुल हम्बल तरीके से और बड़े छोटे पैमाने से शुरू किया और कामयाबी हासिल की। तो सोने का चम्मच लेकर पैदा होना ज़रूरी नहीं है, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। असल चीज़ है कि आपकी डायरेक्शन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपने अपने लिए कौन सा मैदान जो है वो फाइनल किया है। तो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट में ऐसे बिलीव्स मिलते हैं कि आपका सफ़र जारी रहता है और आप उनकी मदद से आगे चलते रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हमें जो है वो पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, लेकिन जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ आते हैं, फिर इसके टूल्स की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं खुद आगाही की भी हमारे ऊपर जो है वो एक कैफियत आ जाती है। हम पहचानने लगते हैं कि हमने करना क्या है। और बिल्कुल सही बात की आपने कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या बैकग्राउंड है, क्या जो हमने बिलीव बना लिए होते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। अगर हम सोच लें जहन में कि हम ये कर सकते हैं, तो लाजमी है कि वो हम कर पाएंगे, कर लेते हैं। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ठीक है हमने सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या है इस पर बात की, हमने इसके टूल्स के बारे में बात की, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे? अच्छा, जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरे सोचने का अंदाज़ अच्छा नहीं है, मुझे बेहतर सोचना चाहिए। बाज़ औक़ात आप ज़िंदगी को, उसकी पिक्चर को ठीक तरीके से नहीं देख सकते, लेकिन जब आपके पास थिंकिंग स्किल्स होती हैं तो आप फैसला करते हैं कि मुझे मायूस नहीं होना। अब जब आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट को पढ़ते हैं तो आपको ऐसी आदतों का पता चलता है जो कामयाब लोगों की आदत हैं, आप उनको अपनाने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट को पढ़ते हुए बेसिकली आप एक ऐसा सफ़र है जिसमें आप अपनी ज़ात पे, जैसे अभी आपने बताया, उस पर काम कर रहे होते हैं। आप अपनी जो नेगेटिव थॉट्स हैं उस पर काम कर रहे हैं, आप माइंड मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं, आप नेगेटिव बिलीव्स को बाहर उठा के फेंक रहे हैं, आप मनफी सोचों को अपनी लाइफ से माइनस कर रहे हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि कामयाबी की हैबिट्स कौन सी हैं, खुश रहने वाले लोगों की आदत कौन सी हैं, आप उनको फॉलो करना शुरू करते हैं। रवैयों पे काम करते हैं, आप दोस्त बनाने में अच्छे बन जाते हैं, आपको फैमिली लाइफ में आप बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, आपके रिलेशनशिप इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट बेसिकली आपके रवैयों को बदलती है, जिससे आपकी लाइफ में बदलती है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि आप लाइफ में किसी शॉर्टकट का इंतज़ार ना करें। ज़िंदगी लर्निंग से बदलती है, इस पे मुकम्मल एतमाद रखें, इस पे यकीन रखें और अपनी लर्निंग को बदलते रहें, अपनी लर्निंग को बेहतर बनाते रहें। जब आप अपनी रवैयों पे काम करेंगे तो आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात की कि जो ज़िंदगी है वो आपके अपने हाथ में होती है और उसके अलावा हम इसको ख़ुद से ही देख सकते हैं कि जो हम बेहतर कर सकें, बेहतरी की तरफ लेके जा सकें, हम खुद लेके जाते हैं। और शॉर्टकट नहीं होती ज़िंदगी, बल्कि सीखते सीखते ही हम हर चीज़ को सीखते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप क्या देखते हैं आजकल के हमारे जो नौजवान हैं, उनको सबसे बड़ा मसला क्या दरपेश है? असल में जो तालीम है उसमें ज़्यादा फोकस हम यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं और दूसरे तालीमी इदारों में भी IQ पे बहुत फोकस है, टेक्निकल नॉलेज पे फोकस है। आप जर्नलिज्म पढ़ते हैं तो उसमें आपको जर्नलिज्म की सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी, आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो आपको इंजीनियरिंग का सब कुछ बता दिया जाएगा। लेकिन जो चीज़ें वर्क प्लेस पे काम आने वाली हैं,
जो आने वाली लाइफ में प्रैक्टिकल फील्ड में आपके काम आने वाली हैं उन पे बात नहीं की जाती। वो लाइफ स्किल्स जो आपको वर्क प्लेस पे आपके काम आएंगी, जब आप एक फैमिली के साथ ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे, वहाँ पे लाइफ स्किल्स चाहिए वहाँ पे। और जो IQ लेवल है उसको आप ज़्यादा बढ़ा और कम नहीं कर सकते। IQ आपकी पैदाइशी एक चीज़ होती है, लेकिन एक चीज़ जिसको दुनिया ने सीखा है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती जहानत, जिस पे आप काम कर सकते हैं। आप अपने पॉजिटिव इमोशंस पे काम करें, आप अपने नेगेटिव इमोशंस पे काम करें, उनको ज़िंदगी से माइनस करें। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मैं देखता हूँ कि जब यूथ इस तरह की चीज़ें पढ़ेगी तो उनकी लाइफ में टेक्निकल चीज़ों के अलावा उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। जब वो वर्क प्लेस पे आएंगे तो वो अच्छे लीडर बनेंगे, वो जो लोग उनके बाद में आ रहे हैं उनकी हेल्प करेंगे, वहाँ पे टीम वर्क अच्छा होगा। तो वर्क प्लेस पे बेसिकली ये स्किल्स आती हैं कि आप इनिशिएटिव ले सकें, आप लोगों को लीड कर सकें, आप लोगों को कन्विंस कर सकें, आप उनको साथ लेके चल सकें। तो टेक्निकल नॉलेज का अभी मैं जो स्टडीज़ हमें बताती हैं कि टेक्निकल नॉलेज का सिर्फ 30% स्कोप है। आप दुनिया के किसी भी टॉप के जो परफॉर्मर है उसको आप देखें, उसमें जज्बाती जहानत ज़्यादा होगी। अच्छा। उसमें लाइफ स्किल्स पे उसने काम किया होगा। वो लोगों को मोटिवेट कर सकता है, वो लोगों को इंस्पायर कर सकता है, वो इमोशंस पे को मैनेज अच्छा कर सकता है, अपने इमोशंस को समझ सकता है, दूसरों के इमोशंस को समझ सकता है। तो मैं तो स्टूडेंट से और दूसरे लोगों से यही कहता हूँ कि आप टेक्निकल नॉलेज पे भी काम करें, लेकिन ऐसी चीज़ों पे भी काम करें जिससे आपकी जज्बाती जहानत या लाइफ स्किल्स में बेहतरी आए। लेकिन हम देखें ना कि यहाँ पे हमारे तालीमी इदारों का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है कि हमें सिर्फ जो है वो टेक्निकल ही चीज़ें बताई जा रही होती हैं, टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ही ज़्यादा जोर होता है। सॉफ्ट स्किल्स और जो एटीट्यूड, जो बिहेवियर्स के बारे में होती है, बिल्कुल भी हमें बातें नहीं बताई जा रही होती। अच्छा, पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपको नहीं लगता कि इन कोर्स को स्कूल्स में भी पढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो जब भी मैंने आपका लेक्चर लिया, जब भी मैं आपकी बातें सुन रही होती थी, तो हमेशा एक चीज़ मेरे जहन में ज़रूर आती थी कि अगर ये बातें मुझे स्कूल में पता होती तो शायद आज मैं बहुत मुख्तलिफ इंसान होती। असल में आपने बड़ा अच्छा पॉइंट जो है उठाया। इनकी असल ज़रूरत स्कूल लेवल पर है, यानी कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू होने से पहले आपको चाहिए कि स्कूल लाइफ में हम इस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जाएँ। बच्चों को बताया जाए कि लाइफ में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना अहम नहीं है, बल्कि आपने अपने करैक्टर पे भी काम करना है, आपने अपनी खूबियों पे भी काम करना है, और आपने अपने पीछे एक ऐसी दुनिया छोड़ के जानी है जो पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो। तो बच्चों को जो लाइफ का एक बड़ा विजन देना है, उसका आगाज़ बेसिकली टीचर से होगा जो स्कूल में पढ़ाता है। तो टीचर्स जो मैं बदकिस्मती से टीचर्स को भी देखता हूँ कि वो सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे होते हैं, उनके पास लाइफ का कोई बड़ा मकसद या विजन नहीं होता। वो सिर्फ आए हैं यूनिवर्सिटी में, स्कूल में आए हैं तो सिर्फ घड़ी की तरफ देख रहे हैं कि कब ऑफ होगा और वो घर जाएंगे। तो अगर टीचर के पास एक अच्छा विजन है, वो बच्चों को खुश रखना चाहता है, वो चाहता है कि हम एक ऐसी नस्ल तैयार कर रहे हैं जिससे जो पाकिस्तान में अमन को, खुशहाली को लेकर आएगी, तो टीचर का एक बड़ा विजन बनता है उस तरह। तो अब मैं कहता हूँ, मैं टीचर्स के साथ हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, हम टीचर से भी कहते हैं कि अपने आप को कभी भी इतना नीचे लेवल पे ना लेकर आएँ, सिर्फ अपने आप को सैलरी से ना मापा करें, बल्कि आप ये देखें कि आप इसके ज़रिए अपने मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, आप इसके ज़रिए अपने माशरे को बना रहे हैं। तो टीचर का रोल बड़ा अहम है, और तालीमी अदारों को सिर्फ तालीम नहीं देनी चाहिए बल्कि तरबियत भी देनी चाहिए। अगर आप तरबियत के बगैर उनको यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं तो आप हमारी इस नस्ल के साथ जुल्म कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल यही है। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि टीचर से ज़्यादा जो है ना इसमें इदारों का भी रोल होता है। क्योंकि अगर मैं अपनी आपको एक वाक़या बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ। मैं एक ज़माने में अकेडमी में पढ़ाया करती थी, तो वहाँ पे उनका रूल ही ये था अकेडमी का कि आपने सिर्फ बच्चों को रट्टा लगवाना है और उनको टेस्ट के लिए तैयार करवाना है। जो टेस्ट है वो उनको याद होना चाहिए, चाहे बच्चों को कुछ सीखने को मिले या ना मिले। तो अगर इदारा ही ऐसी पॉलिसी बना देगा तो फिर टीचर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर मुझ जैसे टीचर्स की बात की जाए, जो लोगों को, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, कुछ नॉलेज देना चाहते हैं, उनके लिए उस इदारे में सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली उनको उस इदारे से निकलना पड़ता है, कुछ बेहतर नहीं कर पाते। इसके अलावा मैं आपसे ये भी एक सवाल करना चाहती हूँ कि हमारे एक स्टीरियोटाइप बन चुका है कि अगर लड़की है तो वो मेडिकल की तरफ जाएगी, और अगर लड़का है तो उसने इंजीनियरिंग करनी है। फिर बच्चे इन्हीं दो फील्ड की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि माँ बाप की तरफ से भी बड़ा प्रेशर होता है। तो मुझे ये बताएं कि जैसे बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं कि बच्चों की काउंसलिंग होती है और उनको उनके स्किल्स के हिसाब से ही बताया जाता है कि अब इस बच्चे ने इस फील्ड के अंदर जाना है। तो पाकिस्तान में एकेडमिक गाइडेंस की सूरत हाल इतनी ख़राब क्यों है, और माँ बाप के साथ साथ माँ बाप की भी काउंसलिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। जो जहानत है, आमतौर पर जो रवायती जहानत है वो सिर्फ होती है मैथमेटिकल या ज़बान के हवाले से,
और हमारी तालीम का ज़्यादा उसी पे फोकस होता है। जहानत की जो 8 या 9 इकसाम हैं कि आप हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, आप हो सकता है आप ज़ुबान में अच्छे हों, हो सकता है कि आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हों, हो सकता है कि आप में कोई और सलाहियत हो। तो पेरेंट्स को असल में ये जो जहानत का नया कंसेप्ट है और टीचर्स को भी पता नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को 8 या 9 जहानतों में से नवाजा होता है। तो हमें जो हमारी तालीम को और ख़ुसूसन मैं समझता हूँ पेरेंट्स को ये ज़रूर देखना चाहिए और बच्चों को सिर्फ भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उनको बच्चे की स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि बच्चा किस फील्ड में जा सकता है। क्योंकि कामयाबी के लिए आपको अपने जो प्रोफेशन आपका ऐसा होना चाहिए जो आपका पैशन हो, जो आप नेचुरली जिसके लिए आप अच्छे हो। तो आप इसमें पेरेंट्स का भी बहुत रोल है कि वो शुरू से देखें कि बच्चा रुझान किस तरफ रखता है। पेरेंट्स उनको कपड़े, खिलौने और ये चीज़ें ला के तो देते हैं, लेकिन उसमें ज़रा भी नहीं सोचते कि इसका पोटेंशियल क्या है, इसका टैलेंट किस तरफ है। अगर इसमें थोड़ी सी बुक्स वगैरह पढ़ ली जाएं या जो एक्सपर्ट्स हैं इस शोबे के उनसे मिला जाए तो आप आसानी से ये देख सकते हैं कि मेरे बच्चे का नेचुरली रुझान किस तरफ है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया बदल चुकी है। आपको सिर्फ या डॉक्टर या इंजीनियर्स पैदा नहीं करने, बल्कि आजकल इंटरनेट की वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत आसानियाँ आ चुकी हैं। तो आप बच्चों को किसी भी फील्ड में भेजें, लेकिन उन्हें ये बताएं कि बेटा आपने इसमें एक्सपर्ट बनना है। तो दुनिया है ये एक्सपर्ट्स की दुनिया है, उन्हीं की डिमांड है, उन्हीं को रिवार्ड मिलता है। तो आप चाहे किसी भी फील्ड में हैं, लेकिन आप बच्चे को ये बता दें कि आपने एक्सीलेंस की तरफ जाना है, आपने इसमें बेस्ट बनना है और यही कामयाबी का रास्ता है। बिल्कुल ऐसी एक्सीलेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है और माँ बाप को इस बारे में बड़ी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो बच्चों को ज़बरदस्ती तो किसी फील्ड की तरफ नहीं भेजे जहाँ उनका रुझान है। तो बल्कि अक्सर हम देखते हैं बच्चे बड़े डिप्रेस्ड होते हैं। मैं एक साइकोलॉजिस्ट के पास गई हुई थी अपने फादर को लेके, तो मैंने वहाँ देखा था एक बच्चा आया हुआ था, वो ये कह रहा था कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं पढ़नी, लेकिन मेरे फादर जो हैं वो मुझे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग की तरफ डालते हैं। तो ये बहुत मामला ख़राब है और माँ बाप को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अच्छा, मैं आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ। CSS एग्ज़ाम्स की एक बात है, डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट था वो, एक ही डिपार्टमेंट से 6 बच्चे सेलेक्ट हुए थे रिटन पेपर में, लेकिन उन 6 में से सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जिसने वाइवा पास किया था, जिससे ये बहुत वाज़ेह हो जाती है बात कि बच्चों को जो नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उस पर तो ग्रिप होती है, उस पर बड़ी कमांड होती है बच्चों को, लेकिन अगर उनको 4-5 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए तो वो नहीं बोल पाते। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यूनिवर्सिटी लेवल पे? क्योंकि मैं तो यही देखती हूँ कि हमें अपने जो है वो कॉन्फिडेंस की वजह से कभी भी असेस नहीं किया जाता, बल्कि ग्रेडिंग ही देखी जाती है कि आपने अच्छे ग्रेड्स लेने हैं और आपने नंबर लेने हैं, इस वजह से आप प्रेजेंटेशन हमें देंगे आके। कभी भी हमें कॉन्फिडेंस के बिना पर असेस नहीं किया जाता। तो टीचर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कॉन्फिडेंस डेवलप करने में? जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज पे फोकस करती हैं और आपने बताया कि एग्ज़ाम्स में ग्रेड्स के चक्करों में बच्चों को डालते हैं। टीचर्स को अब पंजाब यूनिवर्सिटी में अब बड़ी एक ज़बरदस्त हम यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि उन्होंने एक कोर्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे वो हमें मौका दिया कि हम लाइफ स्किल्स की बात कर सकें। तो पर्सनल डेवलपमेंट का पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक कोर्स की शक्ल में हम स्टूडेंट्स को के साथ उनको पढ़ा रहे हैं वो कोर्स, और उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस है। और उस फीडबैक से हमें पता चलता है कि इन चीज़ों की बड़ी अहमियत है कि बच्चे कोर्स के साथ साथ ये कॉन्फिडेंस पे भी काम करें, लाइफ स्किल्स पे भी काम करें। और बच्चों को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना चाहिए। आप ये इंतज़ार ना करें कि यूनिवर्सिटी कोई स्टेप लेगी, यूनिवर्सिटी कोई कोर्स स्टार्ट करेगी। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में एक चीज़ बड़ी अहम मिलती है, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। आपने जो चीज़ मुमकिन बनानी है उसकी ज़िम्मेदारी आप पर है। आप कोशिश करें कि अगर यूनिवर्सिटी उस तरह की एजुकेशन नहीं दे रही तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि आप अपने आप को डेवलप कर सकें। तो आपने चार्ज खुद संभालना है। आप कोशिश करें, देखें, अपनी लैंग्वेज की स्किल्स पे काम करें, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें, और जो पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के हवाले से जो सेमिनार या ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं उनमें ज़रूर जाएं। और याद रखें कि यूनिवर्सिटी की तालीम आपके किसी काम नहीं आने वाली अगर आप में ये खूबियाँ नहीं, जैसे अभी आपने कहा कॉन्फिडेंस नहीं है, आप अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये बड़ी ज़रूरी है। और इसके लिए स्टूडेंट्स को इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रोएक्टिव बनना चाहिए और ख़ुद निकलना चाहिए। उनको इंशाल्लाह इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बड़ी अच्छी बात की है, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, दूसरों पे डिपेंड ना रहें, बल्कि खुद भी देखें कि आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बड़ा अच्छा मैसेज है। मेरे एक फ्रेंड की जानिब से आपके लिए एक सवाल था जो कि उसने पूछा था, और वो ये पूछना चाह रहा है कि आप एक काम अगर करना चाह रहे हों
आप उसको करें, मुसलसल कोशिश करें, लेकिन मुसलसल आपको फेलियर का सामना करना पड़ा हो तो क्या करना चाहिए? अच्छा, छोड़ देना चाहिए काम या उसको लेके आगे चलना इसमें दो चाहिए? चीज़ें इसमें देखिए, जैसे मैं अभी हमने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में कहा था कि फेलियर लाइफ में ज़रूर आती है। तो ये उन लोगों को रोकने के लिए आती है जिनके इरादे मजबूत नहीं होते, जो उस फील्ड के लिए मौजू नहीं होते। तो ज़्यादातर लोग एक तो कोशिश करने के बाद उसको छोड़ देते हैं। आपको चाहिए कि आप उसको देखें, उस अपने फेलियर के बारे में भी एक बड़ा ज़बरदस्त बिलीफ है कि आप फेलियर को लर्निंग एक्सपीरियंस समझें। अगर आपको नाकामी मिली है तो आप देखें कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी को कैसे बेहतर करना है, नेक्स्ट टाइम मैंने कैसे अपना नई स्ट्रेटजी के साथ मैदान में आना है। तो कुछ नाकामियाँ ज़रूर आएंगी। अच्छा, इसमें जो बड़ी एक शानदार हेल्प मैं स्टूडेंट्स के साथ समझता हूँ कि हो सकती है कि आप ऐसे टीचर्स ढूंढें जिन्होंने वो सफ़र तय किया हुआ है, ऐसे रोल मॉडल्स पकड़ें जिन्होंने उस रास्ते से गुजरे हुए हैं। तो आपका टाइम बड़ा बच जाता है। वो टीचर, वो रोल मॉडल आपको गाइड करेंगे कि ये आपके पोटेंशियल के मुताबिक है या आपकी स्ट्रेटजी में कहाँ पे मसला है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारी वैल्यूज़ में भी कंसेप्ट है मुर्शद का कंसेप्ट, इससे मुराद ये है कि आप एक ऐसे शख्स को पकड़ें जो इन रास्तों से गुजर चुका है, तो वो आपका काफ़ी टाइम बचा लेगा। तो इसमें दो चीज़ें बस ज़हन में रखें कि 2-4 दफ़ा तो नाकामी ज़रूर आएगी, लेकिन उसके बाद आपने अपने जो टीचर है जिसको आपने रहनुमाई के लिए जिसको पकड़ा है उसकी बात गौर से सुने, वो जो चीज़ें बता रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। नेक्स्ट टाइम जब आप उसके पास जाएं तो आप उसे बताएं कि मैंने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। तो वहाँ से आपको ऐसी गाइडेंस मिल सकती है जहाँ पे फिर आप फैसला कर सकते हैं कि मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कुछ ट्रायल एंड एरर के बाद आपको पता चल जाता है कि आपकी असल स्ट्रेंथ का एरिया कौन सा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपको नाकामियों का सामना करना पड़े तो अपनी स्ट्रेटजी पे एक तो गौर करें, नई स्ट्रेटजीज़ के साथ आएँ। और दूसरा जो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई वो ये है कि अपने कोई मुर्शिद या टीचर जो है वो ज़रूर अपने पास कोई ऐसा रखें इंस्पायरिंग, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता हो और जो ये एक लंबा सफ़र तय करके इसी रोड से जो है वो आप तक पहुंचा है। आप खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लोगों को सिखाते हैं उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनसे उनके बिहेवियर्स को बेहतर करने में आप उनकी मदद करते हैं। लेकिन क्या ये मोटिवेशनल स्पीकर जब खुद मायूस होता है तो क्या करता है? असल में ऐसा होता नहीं है कि कोई शख्स हमेशा पॉजिटिव है तो या उसका एटीट्यूड हमेशा अच्छा है, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आपकी असल में होनी चाहिए प्रैक्टिस कि आप अपने रवैयों पे भी काम करें। आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए, आप ऐसे लोगों के साथ एसोसिएटेड हों जो आप जैसे ही पॉजिटिव हों। तो जिस दिन आप थोड़ा सा लो होंगे वो लोग आपको मोटिवेट करेंगे। तो आपकी कंपनी इसमें बड़ी मैटर करती है। और आप खुद पढ़ते क्या हैं डेली बेसिस पे, आप बुक्स से हेल्प लेते हैं, आप अपने दोस्तों से हेल्प लेते हैं। तो जैसे देखें हमारी लाइफ में होता है कि हम नहाते हैं, वो नहाना एक दफ़ा काफ़ी नहीं होता, बल्कि बस इसके लिए तो मिसाल भी दी जाती है कि किसी बच्चे से कहा गया कि नहाएं तो उसने कहा भी पिछले कुछ दिन पहले तो नहाए हूँ, तो ऐसा नहीं होता। तो जैसे आपको नहाने की बार बार ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह आपको मोटिवेशन की भी एक दफ़ा काफ़ी नहीं होता, आपने मोटिवेटेड रहना होता है। उसके लिए फिर आप पढ़ते हैं, आप ऐसी कंपनी में बैठते हैं, आप ऐसे लोगों में उठते बैठते हैं। और मैं आपको हेल्प की बात बताऊं, आप आज से मैं अपने देखने वालों को भी बताऊंगा कि कभी नोट कीजिएगा कि आपकी आदतें, आपके हाथ हिलाने का स्टाइल, आपकी चॉइस, आपका लाइफस्टाइल, आपके खाने का अंदाज वैसा बन जाता है जैसे लोगों में आप बैठते हैं। तो गौर से देखिएगा कि आप कैसे लोगों में बैठते हैं और कोशिश करें कि आपको पॉजिटिव लोगों में बैठना है, आपको ऐसे लोगों में बैठना है जिनके कुछ गोल्स हैं। तो आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आज से, और मैं माजरत के साथ हमारे जो फीमेल है उनके फ्रेंड्स भी ऐसे होते हैं कि फ़ोन पे अपना दुख सुनाया, उसने अपना दुख सुनाया माजरत के साथ अगर, तो उसमें यह कि हमें दोस्त ऐसे नहीं चाहिए, हमें ऐसे दोस्त चाहिए कि जो हमारी दुख की दास्तान सुन के कहे कि अच्छा आओ मैं तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव दूं, आइए देखिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। हमें ऐसे दोस्त नहीं चाहिए कि जो खुद भी मायूस है और हमें भी उसकी तरफ मायूसी की तरफ लेके जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी अच्छी बातें की, नाउमीदी नहीं होनी चाहिए और मोटिवेट करते रहना चाहिए अपने आप को भी। जैसे नहाने की बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि नहाना एक बार काफ़ी नहीं होता बल्कि रोज़ नहाना पड़ता है साफ़ रखने के लिए। लिहाजा अपना जो बिहेवियर्स हैं उनको, बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको मोटिवेशन की भी बार बार ज़रूरत होती है। अब हम एक छोटा सा सेगमेंट करेंगे आपके साथ रैपिड फायर का। आपने अगर सुना हो तो रैपिड फायर में हम छोटे छोटे सवाल करेंगे और हम इनसे इनकी पर्सनल जो है वो चॉइस के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है और क्यों? मैं मोटिवेशन के हवाले से कुछ फिल्में देखने का इत्तेफाक होता है। अच्छा। तो
हमारे हमसाया मुल्क की फिल्म है 3 इडियट्स, उसमें बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया है कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें जो आपका पैशन है, मनी विल फॉलो यू। तो आप कोशिश करेंगे आप पैशन अपने को फॉलो करें तो बाकी चीज़ें ज़िंदगी में खुद आसान हो जाएंगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है। और 3 इडियट्स के अलावा भी एक फिल्म है तारे ज़मीं पर। अच्छा, वो भी उसका तारे ज़मीं पर जो है उसमें बच्चे को दिखाया गया है कि वो किस तरह से किस फील्ड में जा रहा होता है, लेकिन उसके माँ बाप की वजह से उसको उस फील्ड में हमारे लोगों को भी इस पे काम करना चाहिए। इस तरह की मूवीज़ बननी चाहिए, क्योंकि ना ये जो मीडिया होता है ना मूवीज़ का और ड्रामा का, इनका ना असल लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है इस पर। बिल्कुल सही बात की। फेवरेट फिल्म कैरेक्टर कौन सा आपका? एक्टर की अगर बात करें तो आमिर खान की मूवीज़ अच्छी होती हैं, उसमें मैं देखता हूँ कि वो अच्छा मैसेज उसमें होता है सोशल इश्यूज पे, और वैसे पैशन के हवाले से, पोटेंशियल के हवाले से वो अच्छी चीज़ें। सही है। फेवरेट बुक और क्यों? ज़्यादातर लिटरेचर हम इम्प्रूवमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के हवाले से पढ़ते हैं। तो जो एक अच्छी किताब मैं अपने नाजरीन को बताना चाहता हूँ, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये एक ऐसी किताब है, ये उर्दू में इंग्लिश में अवेलेबल है, ये आपकी लाइफ को बदल सकती है। आप इसमें ऐसी एटीट्यूड्स को पढ़ेंगे, ऐसी आदतों के बारे में पढ़ेंगे जो बेसिक हैं और जिन पर आप, इसमें एक प्लान भी दिया गया कि आप किस तरह इन पे काम कर सकते हैं। तो मैं अब यूनिवर्सिटी में भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक ही बुक पढ़ना चाहें तो आपको वो बुक पढ़नी चाहिए ज़रूर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप कौन से काम करेंगे सबसे पहले? इसमें अगर अल्लाह ने ये मौका मिले हमें, तो मैं समझता हूँ कि तालीम जो है उसके साथ हम ट्रेनिंग को मिक्स करेंगे, उसके साथ तरबियत को मिक्स करेंगे। तो स्कूल्स में एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि जहाँ पे सिर्फ एजुकेशन ना हो, बल्कि उसमें कोई ऐसा स्टेप लिया जाए कि उसमें वैल्यूज सिखाई जाए, करैक्टर की ट्रेनिंग हो, यानी ट्रेनिंग को उसमें शामिल कर दिया जाए। सही है। फिर तो हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। यही बेहतरी का मेरा रास्ता है। बिल्कुल, बड़ा अच्छा रास्ता आपने बताया। अच्छा, आपने एक बार हमसे क्लास में सवाल किया था कि अगर आपको पता हो कि आपके पास सिर्फ अब 24 घंटे रह गए हैं, इसके बाद आप मर जाएंगे, तो आप कौन से काम करना पसंद करेंगे? आज मैं ये सवाल आपसे करना चाहती हूँ। आपने वही सवाल मुझसे कर लिया। मैं ये क्लास में अक्सर मैं सवाल पूछता हूँ। असल में ये सवाल पूछा क्यों जाता है कि जब इंसान मरने के बारे में सोचता है ना, तो उसको लाइफ की जो मेजर थिंग्स होती हैं उनके बारे में वो सोचता है कि मेरे लिए ज़िंदगी में अहम क्या है। इसमें होता है कि अगर आपने एक ऐसी दीवार के साथ सीढ़ी लगाई है और आप ऊपर पहुंच जाते हैं और ऊपर जाके आपको पता चलता है कि मैं दीवार गलत पे मैंने सीढ़ी लगा ली, तो उसकी बजाय ऐसे सवाल जो होते हैं वो आपको गाइड करते हैं कि लाइफ में किन चीज़ों की अहमियत है। ऐसा ना हो कि आप कामयाबी का सफ़र तय करते जाएं और रिश्ते इग्नोर हो जाएं, आपके ताल्लुकात इग्नोर हो जाएं, या आपके जो मज़हब की, दीन की वैल्यूज़ हैं वो इग्नोर हो जाएं। तो कामयाबी खोखली कामयाबी नहीं होनी चाहिए। तो ये सवाल जो होता है, इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि आप जागें, और ज़्यादातर लोग सोए होते हैं। जब हम उनके सामने इस तरह के सवाल रखते हैं तो फिर वो जागें। मैं बल्कि इसका जिक्र करना चाहता हूँ, एक हादसे में एक शख्स बड़ी मुश्किल से बचा, तो उससे एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं, तो उसने जवाब दिया कि मुझे लगता है कि मैं अब सही मानों में ज़िंदगी गुजारूंगा कि जब मुझे सेकंड चांस मिला। तो लाइफ में बाज़ औक़ात ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। तो ये सवाल ये आपको दोबारा याद करवाता है कि आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं। और मेरा ख्याल है कि आपको रोज़ाना की बेसिस पे वो काम करने चाहिए कि अगर आपको आज भी जाना पड़ जाए तो आप खुशी से जा सकें। बल्कि मैं इसमें इकबाल का एक शेर है बड़ा ज़बरदस्त, कि इकबाल ये कहता है कि मोमिन की निशानी ये होती है कि जब वो जा रहा होता है तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। तो ये मोटिवेशन में भी बड़ा अहम फील्ड है कि आप रोज़ाना वो काम कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, आप रोज़ाना वो काम करते हैं जो आपका पैशन है, आप रोज़ाना अपने पोटेंशियल पे काम करते हैं। तो आपको जिस दिन भी जाना पड़े आप खुशी से जाएंगे, जिस दिन भी जाना पड़े खुशी से जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, आप आज मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अगर आपको दोबारा चांस मिला और आप मोटिवेशनल स्पीकर ना होते तो क्या होते? इससे मिलता जुलता कुछ होते, राइटिंग में कर रहे होते, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये एक नया फील्ड है। इसमें जो हमारे पुराने अदीब हैं, जो राइटर्स हैं, वो अच्छी बातें करते थे, लेकिन जो ट्रेनिंग की दुनिया है वो डिफरेंट एक फील्ड है। दुनिया में आप देखिएगा कि काफ़ी लोग बैठे होते हैं, वर्कशॉप हो रही है, सेमिनार हो रहे हैं, लोग सीख रहे हैं कि खुश कैसे रहना है, लोग सीख रहे हैं कि ख़ुद को मोटिवेटेड कैसे रखना है, मुस्बत ज़िंदगी कैसे अपनानी है, अच्छी आदतें कौन सी हैं। तो लोग बाकायदा उसके लिए वर्कशॉप्स में जाते हैं, ट्रेनिंग्स में जाते हैं। तो दुनिया का ये ट्रेंड यहाँ भी आ रहा है। और आप देखेंगे कुछ अरसे बाद कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ वो भी जा रही हैं कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, खुश कैसे रहना है, अपनी शादीशुदा लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है। तो अभी जो हमारा रवैया है, हम समझते हैं कि हमें हर चीज़ का पता है। हमें पता है कि बीवी को खुश कैसे रखना है, शोहर को खुश कैसे रखना है, बच्चों की तरबियत कैसे करनी है,
दोस्तों के साथ ऐसा नहीं है, आप सीखेंगे, आपको पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, और आप हमें सीखना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ इतनी दिलचस्प बातें शेयर की। जी जनाब, ये थे हमारे साथ जनाब आतिफ मिर्ज़ा। बड़ी खूबसूरत बातें आज उन्होंने हमें बताई, मायूसियों से लड़ने का तरीका बताया, सेल्फ मोटिवेशन की अहमियत से आगाह किया और अपने बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी बताई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के इस प्रोग्राम को बहुत एंजॉय किया होगा, इससे बहुत कुछ सीखा होगा और अपनी आने वाली ज़िंदगी में भी ये बातें आपके काम आएंगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।